So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है देवठान। आप सभी को देवठान की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस मैं भी हो रही थी तैयार और घर का सारा काम हो चुका है, बस कपड़े बाकी है। तो कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, आधे धुल चुके हैं और अभी मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में आज मुझे मशीन लगानी पड़ी है। एक बार के धुल चुके हैं, बच्चे आ जाए स्कूल से तो फिर मैं उसी में फिर बच्चों के भी धो दूँगी। और कल है सैटरडे, तो फिर आज फ्री हो जाऊंगी और फिर पेटीएम में भी जाना है मुझे बच्चों के। तो और अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैं भी जा रही हूँ अपने बाल काटने। तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दूँ सबको। और आज वैसे बहुत जगह जाना, देखते हैं शाम को भी कहीं जाना है। अगर मन हुआ तो जाऊंगी, नहीं मन हुआ तो नहीं जाऊंगी, देखते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे तैयार होने में बहुत ऊब लगती है, सबसे ज़्यादा मुझे आलस आता है मुझे बहुत ज़्यादा तैयार होने में। तो देखेंगे, मूड करेगा तो जाऊंगी। और आज देवठान भी है, तो फिर पूजा पाठ भी अपने घर में करनी है। तो अभी मुझे घर आके खाना भी बनाना है, तो पहले मैं हुई आती हूँ वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़रूरी है जाना। तो चलिए मैं आप सबको भी लिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, और आप सब भी देखना कि मतलब अभी दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, देख लीजिएगा। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ चोटी, फिर चलते हैं। और देर हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ किया है और फिर भी मुझे देर हो ही गई है। और चलो फिर चलते हैं। और देखिए मेरे पीछे दवाइयों का भंडार लगा हुआ है, ये देखिए कितनी सारी दवाइयाँ हो गई हैं बेटे की। तो मतलब 3 डॉक्टरों की दवाइयाँ इकट्ठी हो चुकी हैं यहाँ पे। आप देखती हूँ कौन सी काम की हैं कौन सी नहीं है, क्योंकि जब भी डॉक्टर पे जाओ हर बार नई दवाइयाँ मिलती है, क्योंकि ये तो काम की नहीं होती। डॉक्टर बोलते हैं एक बार अगर सील खुल जाए तो वो दवाइयाँ काम की नहीं रहती है। तो देखूँगी बाद में, भी तो यूज़ हो ही रही हैं, कौन सी पुरानी होती है कब पता नहीं चलता। तो चलिए फिर चलते हैं। पहले चोटी हो गई हूँ मैं तैयार, कर ली मैंने फटाफट से चोटी, और आ गया तो फ़ोन, तो फिर बीच में वीडियो रोकना पड़ा मुझे। तो चलिए फिर चलते हैं जहाँ मुझे जाना है, और मिलाती हूँ मैं आपको कहाँ जाना है मुझे, दिखाती हूँ मैं सभी को। बने रहिएगा वीडियो में, जाइएगा मत। तो बस मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे जाना था। तो अभी आई हूँ मैं यहाँ जेठानी के घर पे, और यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। तो मैं ही सबसे पहले पहुँच गई थी, मुझे लग रहा है मैं ही सबसे लास्ट थी, लेकिन मैं सबसे पहले पहुँच गई थी। तो फिर मैं भी फिर पूजा के साथ में तैयारी कराने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम ही बना दो ये। तो बस मैं जो माताएँ होती हैं ना इस पूजा की, तो मैं बस वही बना रही हूँ। तो उनके यहाँ पे ये 2 बनती हैं और मेरे यहाँ पे ये 8 बनाई जाती हैं। तो बस मैं उनसे पूछती जा रही हूँ कि इसी तरह से बनाई जाती है ना। उन्होंने कहा हाँ, इसी तरह से बनाई जाती है, और ये यहाँ बन चुकी हैं। तो बस यहाँ माता को सुहाग का सामान चढ़ाया जा रहा है जो मैंने बनाई थी। तो यही जेठानी है मेरी, और ये आगे की पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो उस टाइम मैं अकेली थी, अब सब लोग आ चुके हैं। तो बस दीदी पूजा करने की तैयारी करती जा रही है, बाकी सब अपना बातें कर रहे हैं और माला वगैरह चढ़ा दी है। तो यहाँ ये पूजा हो रही है संकटा माता की, तो बहुत से लोग जानते होंगे। और बस अब लग रहा है सब लोग महावर लगा रहे हैं। तो संकटा दुर्दैया मतलब हर तरह के अलग अलग हैं, और सबके यहाँ ये अलग अलग तरह से ये पूजा होती है। तो बस माता की तैयारी के बाद सब लोगों ने महावर वगैरह लगाया। अब लगा रही हैं दीदी भोग। तो भोग में किसी के यहाँ चलते हैं ये 250 ग्राम तक के पेड़ा, और किसी ये दीदी हलवा चढ़ाती हैं, मतलब उसका लौकी का। तो लौकी का हलवा ये रहता है, आसान रहता है खाने में, क्योंकि 250 ग्राम अगर कोई खोया एकदम से बैठ के खाने लगे ना तो खाते नहीं बनता, और ये एक ही जगह खाया जाता है प्रसाद। तो यहाँ आरती भी हो चुकी है, और यहाँ मुझसे सब कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ना सारी कहानी मिक्स हो गई हैं, क्योंकि इतने सारे त्यौहार आते हैं ना, तो उसमें सब में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो बस मेरे दिमाग में मैं उनसे बोल रही हूँ, सब मिक्स हो चुकी हैं। तो कह रही जो भी है वो सुना दो। तो बस मैं यहाँ पे कहानी सुना रही हूँ सभी को। तो एक कहानी पहले हो चुकी है और 3 मैंने सुना दी थी। एक ही कहानी में मतलब 3 कहानियाँ थी, तो बस मैंने सुना दी थी। तो सभी लोग यहाँ कहानी सुन रहे हैं,
और उसके बाद ही प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। मतलब फिर जो हम लोगों के सबके हाथ में है तो वो हम थोड़ा थोड़ा पहले दीदी को देंगे चढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद हम फिर और दोबारा देंगे मतलब दीदी को खाने के लिए, फिर हम सब लोग खाएंगे। तो अभी हम चढ़ाने के लिए दे रहे हैं यहाँ पे एक बार। तो पहले प्रसाद को उसमें एक दोने में ही दिया गया था, तो ना जब उसमें वो लौकी का जो रस निकलता है वो काफ़ी बहने लगा था, तो कपड़े ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए सबको फिर कटोरी में ही कर दिया गया था कि कटोरी में रख देते हैं। और यहाँ मैं कह रही हूँ दीदी को बहुत सारा दे दो, फिर सबको कम खाना पड़ेगा। तो दीदी कह रही है नहीं ऐसा कोई मत करना, मैं वरना खा नहीं पाऊँगी। तो बस अब दीदी को दे दिया है, तो सब लोग अपना मुँह झूठा कर रहे हैं। और मेरी खास जेठानी नहीं है, मतलब लगती हैं। और यहाँ बस सबों ने मुँह झूठा करने के बाद ही फिर अपना अपना सुहाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले गौर माता को चढ़ा दिया जाता है, फिर खुद लिया जाता है। बस पूजा से मैं आ गई हूँ और मैंने अपने घर के जो काम रह गए थे वो भी निपटा लिए। तो वहाँ से मैं बेटे को भी ले आई थी और देखा आप लोगों ने कैसी लगी आपको पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पूजा कैसी लगी। और ये ऐसी पूजा है, आपको शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस आए क्योंकि ढोल बज रहा है, शादी शुरू हो गई है। जैसे मैंने बताया आज है देव उठान, तो आज सारे देव उठ जाएंगे और आज से शादियां शुरू हो जाएंगी। अब और तेज़ हो गया तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। तो आज से शादियां शुरू हो जाएंगी, मतलब आज देव उठ जाएंगे। तो और बस पूजा से आने के बाद मैंने अपना घर का सारा काम किया, मतलब कपड़े रह गए थे, मैं कपड़े छोड़ के गई थी और फिर मैं बेटे को लेके आई। तो मशीन में कपड़े पड़े ही थे थोड़े से, और मतलब जब मैं नहाई थी तो मैंने अपने कपड़े छोड़ दिए थे। मैंने कहा जब मशीन लगाई है तो सब कपड़े उसी में ही धुल जाएंगे। मुझे बहुत लेट भी हो रहा था, फिर बेटे के कपड़े भी धुल गए हैं, सबके कपड़े धो धा के अब बस मुझे सुखाने जाना है। और बस आज वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा कि और शाम को फिर पूजा भी करनी है, जो आज देवठान है ना उसकी, तो उसको भी फिर इसमें एडिट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो बना लूँ। और जो पूजा में मैं गई थी, मैं बताना भूल गई, वो एक ऐसी पूजा है कि इसको करने से, इसको मानने से हर मनोकामना पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो हमें ये करवाना पड़ता है, तो मतलब सुहागनें खिलाई जाती हैं। तो जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो इस सुहागनें खिलाता है। तो बस मैं आज वही खाने गई थी और बताइएगा कैसे लगा आपको। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग होते हैं साथ में, ये पूजा होती है। बहुत सी ऐसी पूजा है, दुर्दुरैया हैं, चट देवी हैं और संकटा देवी हैं, और भी बहुत से लोगों के अलग अलग नाम से जानी जाती होगी। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।